हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अलवर राज्य में कृषक असंतोष के दौरान निमुचना दुखांतिका कब घटित हुई? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। 14 मई 1925 को। नेक्स्ट, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, बॉम्बे में। और सातवां उदयपुर में। नेक्स्ट, क्रांतिकारी जिसने अपने कैरियर की शुरुआत चोमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी ने। नेक्स्ट, चौथा बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था, आरपीएससी द्वारा। नेक्स्ट, सावर व सापुरा किस चित्रकला शैली की उपशैली हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? तो वालर है, मांदल है, गौरी है, लेकिन गीदड़नी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी पहला। नेक्स्ट, शेखावटी ख्याल से संबंधित कलाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, नैनोराम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो सुरनाई है, सतारा भी है, नड़ भी है, लेकिन सुरमंडल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, दादू की शिक्षाओं का संकलन दादूवाणी रचित है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ढूंढाड़ी बोली में। नेक्स्ट, आधुनिक राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, मरुमैंग। नेक्स्ट, महाराज कल्याणमण के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, राजविनोद की। नेक्स्ट, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो खड़नाल जन्म स्थान सही है, पनेर ननियाल गलत है, सुरसुरा समाधि स्थल सही है, और पर्वतसर मुख्य मेला स्थल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। पनेर में इनका ननियाल नहीं है, ससुराल है। तो ऑप्शन नंबर 2 असुमेलित है। नेक्स्ट, बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ की। नेक्स्ट, पिचोरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 4 राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर को। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, केरल की। नेक्स्ट, त्र्यंबकेश्वर श्री भारत की त्र्यंबकेश्वर श्रेणी भारत की किस नदी का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गोदावरी का। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में। नेक्स्ट, भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, गंडक नदी को। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र तांबा भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, खेतड़ी। नेक्स्ट, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की मुख्य खदान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, झामर कोटड़ा में।
अगला, निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर होगा, जगरा यानी जरगा। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम सूती कपड़े मिल कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर होगा, ब्यावर में। नेक्स्ट, राजस्थान में वोलेंस्टोनाइट का मुख्य भंडारण कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर होगा, सिरोही जिले में। नेक्स्ट, 25 बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। 26 देखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर होगा, सियाचिन हिमानी में। नेक्स्ट, 27वीं आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। 28 देखते हैं। सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, वृंशस्तोष यानी हॉर्स्ट। नेक्स्ट, पाट पाट भूमि पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, छोटा नागपुर में। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रभाव मानसून की उत्पत्ति पर नहीं पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, यानी जेट स्ट्रीम का पड़ता है, अल नीनो का भी पड़ता है, तापीय भिन्नता का पड़ता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का नहीं। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा विद्वान मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो फ्लॉन है, रामनाथन भी है, कोटेश्वरी भी है, लेकिन कोनार्ड नहीं। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, नर्मदा की। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व कितना है वर्ग किलोमीटर में? तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मानसरोवर की झील के निकट नहीं है? तो सतलज का है, सिंधु नदी का भी है, ब्रह्मपुत्र का भी है, लेकिन चिनाब का नहीं। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम महिला साक्षरता प्रतिशत पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट, कोयला के लिए कौन सी चट्टानें महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, गोडवाना गोंडवाना। नेक्स्ट, भारत के पूर्व तटीय मैदान के को दक्षिणी भाग में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल। नेक्स्ट, माही कंचन किस माही कंचन किस्म किस फसल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, मक्का की है ये। नेक्स्ट, ऊपरमाल क्या है? तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के मध्य पठारी उच्च भाग। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर का। नेक्स्ट, श्यामपुरा एवं भाट नहरें निकलती हैं? तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा, जय संबंध झील से। नेक्स्ट, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है, यानी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर होगा, बनास नदी। नेक्स्ट, राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, बियड। नेक्स्ट, 44 आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित समानता में शामिल सही समूह कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार परिषद रिट जारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा निचली अदालतों के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला है, राज्य के नीति निर्देश तत्व वे लक्ष्य हैं व उद्देश्य हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है, राज्य के नीति निर्देश तत्व वे अधिकार है जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी ए व दोनों गलत हैं। एक या दो दो, यानी दोनों ही कथन सत्य है इसमें। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निःशुल्क विविध विधिक सहायता की व्यवस्था का प्रावधान अंत स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 कै के रूप में। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों के लागू किए जाने के संबंध में भारत का संविधान। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इस विषय में संविधान मौन है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास संघ है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के मूल कर्तव्यों का। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु कितनी बार कह सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा केवल एक बार। नेक्स्ट, भारत में संसद द्वारा पारित किसी विधेयक या धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु लौटाने हेतु राष्ट्रपति को दी गई समय सीमा है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट, भारत के संघ राज्य और क्षेत्रों के राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व की रीति तय करने हेतु संविधान द्वारा अधिकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा संसद को। नेक्स्ट, भारत के मंत्रिमंडल सचिवालय निम्न में से सीधे किसके नियंत्रण में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रधानमंत्री के। अगला, निम्न वाक्यों में से गलत वाक्य पहचानना है। पहला है, कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। सही है पहला। दूसरा है, वह अन्य विभागों के सचिवों की समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। ये भी सही है। तीसरा है, वह प्रधानमंत्री का मुख्य परामर्शदाता होता है। ये भी सही है। चौथा है, वह मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा नहीं लेता। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत वाक्य है, यानी सही राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के केंद्रीय सेवाओं की स्थापना के संबंध में राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला है, राज्य के विधानमंडल के विशेष अधिकार संघ की संसद में विशेष अधिकार के समान है। पहला कथन सही है। दूसरा है, विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे विषय अधिकारों के भंग के लिए या अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ए व 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला है, राज्य के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है, इसके लिए कैबिनेट सचिव की सहमति भी आवश्यक होती है। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी एक तो सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट, निम्न वाक्य को ध्यान से पढ़िए। पहला है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक संवैधानिक पद है। गलत है पहला ही। दूसरा कथन है, ये भारत के कैबिनेट सचिव के प्रति जवाबदेही होता है। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए व 2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के 2 में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो जन्म स्थान का है, धर्म का भी है और उद्भव का भी है, लेकिन योग्यता का नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट,
भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों संबंधित निम्नांकित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 45 में और अनुच्छेद 46 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बी एवं सी में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के में शब्दों का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा आदर्श, पहला आएगा आदर्श, आदर्शों, फिर संस्थाओं, फिर राष्ट्रीय ध्वज, फिर राष्ट्रीय गान। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 3 4 1 2। अगला, भारत के संविधान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय किसी अधिकरण द्वारा किसी मामले में पारित किए गए निर्णय की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अनुच्छेद 136 में। अगला, केंद्रीय सचिवालय सेवाओं के निम्न अधिकारियों का सही पदानुक्रम क्या है? तो पहले उप सचिव, फिर अवर सचिव यानी अंडर सेक्रेटरी, फिर अनुविभाग अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2 3 1। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन से विभाग गृह मंत्रालय का संगठनात्मक हिस्सा है? ए है सीमा प्रबंधन विभाग, और बी है आधिकारिक भाषा विभाग, सी है आंतरिक सुरक्षा विभाग। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ए बी व सी तीनों। नेक्स्ट, राजस्थान में अंत्योदय योजना किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत के। नेक्स्ट, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की किसी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री। नेक्स्ट, भारत के भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नेक्स्ट, कौन से अर्धसैनिक बल के पास भारत और नेपाल सीमा की रक्षा का दायित्व है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल के। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 3। राजस्थान में उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट, राजस्थान में कृष्ण मृग देखे जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सोरसन घास के मैदानों में। वातावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट, विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में प्रत्येक ट्रैफिक लेवल में वृद्धि कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जैव आवर्धक जैव आवर्धन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1856 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उसकी स्थापना के समय महासचिव कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट, सिंह सभा आंदोलन की प्रथम सिंह सभा स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अमृतसर में।
नेक्स्ट, किसके साथ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, आनंद मोहन बोस के साथ। नेक्स्ट, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवाद समाचार पत्र था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दी ट्रिब्यून। नेक्स्ट, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखों की एक श्रृंखला लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अरविंदो घोष द्वारा। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, 1897 में पहली बार राजद्रोह के आरोप में दोष सिद्ध हुए, सही है। दूसरा है, बी है, 1908 में पुनः राजद्रोह के लिए उन्हें 6 वर्ष की जेल की सजा दी गई, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए व बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन बंगाल से संबंधित नहीं था? तो अनुशीलन समिति थी, युगांतर भी था, बांधव समिति भी थी, लेकिन मित्र मेला नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ए ICC के के मुंबई सत्र में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, 1920 में कांग्रेस के संगठन में आमूल परिवर्तन किया गया बदलावों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, कांग्रेस की सदस्यता 4 आने शुल्क पर तय की गई थी, सही है। बी है, एक 15 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्न प्राग ऐतिहासिक स्थलों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, खोर। अगला, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रंगमहल कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्री गंगानगर में। नेक्स्ट, शासक जो विद्वान योगेश्वर एवं भट्ट विष्णु का संरक्षण था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मेवाड़ का राणा मोकल। नेक्स्ट, सवाई जयसिंह सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशालाओं निम्न में से किस शहर में नहीं बनाई गई थी? तो दिल्ली में थी, उज्जैन में थी, और मथुरा में थी, लेकिन ग्वालियर में नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजपूताना मालव टाइम्स और राजस्थान पत्रिका के संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लक्ष्मण दास। नेक्स्ट, देश इतेश्वरी सभा एक सामाजिक सुधार संगठन स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उदयपुर में। नेक्स्ट, 1920 के दशक में मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत ने। धन्यवाद आप सभी को।